वक्फ संशोधन कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। आज सुबह सुप्रीम कोर्ट ने पूरे कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि कुछ धाराओं पर रोक लगाई है और कुछ में संशोधन कर दिए। सीजेआई बीआर गवाई ने साफ किया कि इस पूरे कानून पर रोक लगाने का कोई आधार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि जहां तक संभव हो वक्फ बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुस्लिम होना चाहिए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने गैर मुस्लिम को सीईओ नियुक्त करने संबंधी संशोधन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की उस प्रावधान पर रोक लगा दी है जिसमें वक्फ बनाने के लिए किसी व्यक्ति का 5 वर्षों तक इस्लाम का अनुयायी होना जरूरी बताया गया था। लेकिन ये तब तक स्टे है जब तक सरकार इसके सही नियम की नोटिफिकेशन नहीं निकाल देता, ताकि सुप्रीम कोर्ट एक गाइडलाइन को फॉलो कर आगे का फैसला दे सके। सुप्रीम कोर्ट ने नए वाले कानून को एक तरीके से पूरी तरह वैलिडेट कर दिया है। बहुत सारे ऑब्जेक्शन लिए गए थे, बहुत सारे धाराओं पे स्टे करने की मांग की गई थी, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसको नकार दिया है। केवल उनको इतनी रिलीफ मिली है कि जो नए वाले कानून में व्यवस्था थी कि जो 5 साल तक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होगा वही वक्फ कर पाएगा, उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया है। बाकी और सारी मांगें नकार दी गई हैं। जहां तक बात ये थी कि ये डीएम के यहाँ सुनवाई होगी या ट्रिब्यूनल में, उस पर भी स्पष्ट कर दिया है कि जो मामले ट्रिब्यूनल में चल रहे हैं उसकी ट्रिब्यूनल में ही सुनवाई होती रहेगी। लेकिन जो नया आएगा विषय वो डीएम के सामने जा सकता है, या वो आदमी कोई ट्रिब्यूनल में ले जाना चाहे तो ट्रिब्यूनल में भी, उसमें कोई अभी तक रोक नहीं लगाई है। अब वहीं वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सरकार की पहली प्रतिक्रिया सामने आई। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने इसे लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत बताया। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को पूरा सुनवाई करके जो आज ऑर्डर पास किया है, मैं इसको स्वागत करता हूं। सुप्रीम कोर्ट को पूरा विषय का जानकारी है, बहुत विस्तार में पक्ष रखा। सरकार के ओर से हमारे सॉलिसिटर जनरल ने विस्तृत रूप से एक्ट में जो प्रावधान है और उसका मंशा, सरकार का जो सोच है, उसको भी सुप्रीम कोर्ट में रखा है। और मैं मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच ने जो तय किया है, ये हमारा लोकतंत्र के लिए भी बहुत अच्छा शुभ संकेत है। तो उधर समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर असंतुष्ट हैं। सर, जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से, क्या लग रहा है आपको? नहीं, देखिए, ऐसा है कि अभी बहुत जल्दी है बोलने में। अभी हमने पूरा जजमेंट पढ़ा नहीं है और हमारी जो इसके जिम्मेदार हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इन लोगों से हमारी डिस्कशन भी नहीं हुआ है। लेकिन मैंने जहाँ तक देखा है, मैंने ऐसा है कि नए मुसलमान जो कोई कन्वर्ट होकर मुस्लिम बनता है, 5 साल तक वो वक्त में नहीं कुछ कर सकते और वो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना चाहिए। अब प्रैक्टिसिंग मुस्लिम कौन तय करेगा? ये तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। ये प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है या नहीं है, ये तो उसकी अपनी पर्सनल चीज़ है। और थोड़े हिस्से पर उन्होंने रोक लगाई। कलेक्टर को जो है ना, उन्होंने पूरी ताकत दे दी है। कलेक्टर तय करेगा कि ये ज़मीन वक्फ की है कि नहीं है। ये इससे जो है ना कलेक्टर को ताकत मिलेगी। और कलेक्टर जो है सरकार का आदमी होता है। कलेक्टर जो है, जो सरकार कहती है वही कलेक्टर को 10 बार सरकार को सलाम करना पड़ता है। पुरानी ज़मीनें जिन्हें वक्फ माना जाता था, जिसे कागजात नहीं मिल रहे हैं, वहाँ डिस्प्यूट है अभी, उसे वक्फ नहीं माना जाएगा। अभी जो 200 साल, 500 साल, 300 साल, 500 साल पुरानी है, उनके पेपर्स कहाँ से लाएंगे आप? उसमें भी अभी एक वो है। और सीईओ मुस्लिम होना चाहिए। अबू आजमी ने कुछ धाराएं जो जताई, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है। कुछ में मुस्लिम पक्ष को रिलीफ मिला है, ऐसा लोगों का मानना है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अखिल भारत हिंदू महासभा ने स्वागत किया। वहीं कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने कहा कि अभी पूरे फैसले का इंतजार करना चाहिए। जिस प्रकार से आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने अंतरिम आदेश में जो फैसला दिया है वक्फ बोर्ड को लेकर के, अखिल भारत हिंदू महासभा इसका स्वागत करते हैं। जिस प्रकार से गरीब, परेशान, दबे हुए, कुचले हुए मुसलमानों के हक में ये फैसला है, ये एक बहुत ही बेहतरीन कदम है।
देखिए अभी फ़ौरन कोई टिप्पणी करना मुनासिब नहीं होगा जब तक पूरा जजमेंट, पूरा फैसला नहीं आ जाता है और उसको हम लोग देख लेंगे, पढ़ लेंगे, उसके बाद ही कोई कमेंट करना मुनासिब होगा। असदुद्दीन ओवैसी इसी मामले पर लाइव बोल रहे हैं, प्रेस वार्ता कर रहे हैं। पर केस नहीं डाला गया, वो लिमिटेशन एक्ट को अप्लाई करके उनको मालिक बना देगी। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? ऐसा इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि कानून बनाया आपने इस तरह से। हम इस अरे कानून, भाई देखिए, कानून को आपने ऐसा बनाया है कि वक्फ बोर्ड को कमजोर कर दो। आपने कानून ऐसा बनाया है, मैं आज भी ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के में वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं हो सकती और ट्रस्ट की प्रॉपर्टी वक्फ नहीं हो सकती। पार्लियामेंट में, लोकसभा में उसी दिन लाया गया। मैं फिर से अपना चार्ज बीजेपी पे लगा रहा हूं कि भारत के प्रधानमंत्री ने शिया बोरी, दाऊदी बोरी मुसलमानों को इस्तेमाल करके भारत के सबसे दौलतमंद आदमी को, जिसने खोजा वक्फ के ऊपर, यतीम खाने के ऊपर अपना आलीशान बिल्डिंग बनाई, उसको रिवार्ड करने के लिए देश के प्रधानमंत्री ने बोरी मुसलमानों का इस्तेमाल किया। हम हैदराबाद में क्या बोलते हैं उसको कि मामू की दुकान पे नाना की फातिया, बोरी के दुकान पे दौलतमंद की फातिया हो चुकी है।